धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से
करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भक्ति इसलिए करता है ताकि उसे अपने जीवन में शारीरिक कष्टों और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लेकिन जब भक्ति के इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके कष्ट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के निवासी अनंत राम सोनी जी की। अनंत राम जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, मंदिरों में दर्शनार्थ भी गए और अनेकों देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी किया। लेकिन अफसोस, इतनी साधना और प्रयासों के बावजूद इनके जीवन की परेशानियां और बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। लेकिन दर्शकों, आज अनंत राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है और उनसे नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर अनंत राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर आज क्यों अनंत राम जी जैसे लाखों श्रद्धालु अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अनंत राम सोनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? अनंत राम सोनी है सर। अनंत राम जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुपा, पोस्ट ऑफिस बड़े भंडार, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ सर। अनंत राम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में लिया सर। अनंत राम जी, क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, जैसे कि आपने बताया कि आप कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे? सर, मैं बहुत दुखी था। मेरे हाथ और पैर बहुत ठंडा हो चुका था सर, और साल कंबल जर्सी से मेरे को गर्मी नहीं मिलता था सर। आग तापने से मेरे को गर्मी मिलता था सर। इसी कारण मैं चलने योग्य नहीं था। मेरे पैर में बहुत पीड़ा था सर, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता था सर। इतना मेरे को थकान महसूस होता था सर। मैं थरथराहट महसूस होता था। मेरा उम्र लगभग 47-48 साल का था सर। मैं चलने फिरने में बहुत मेरे को पीड़ा होता था सर। उसके बाद में मैं अपने नज़दीक जिला RL अग्रवाल के पास मैं ट्रीटमेंट कराने पहुंच गया सर। उसके पास 2 महीना तक मैं ट्रीटमेंट कराया सर, मेरे को कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद PK गुप्ता के पास गया सर। उसके बाद 3 माह तक मैं ट्रीटमेंट कराया सर, मेरे को राहत नहीं मिला। उसके बाद मेरे साथी
क्षीरसागर गुप्ता ने मेरे को विशाखापट्टनम ले गया सर। वहाँ जाने के बाद मेरे को 500 रुपये फीस लिया सर, और जांच का 10,500 रुपये ले लिया। उसमें MRI का 6,000 रुपये ले लिया सर, और खून जांच का 3,000 रुपये ले लिया। MRI में मेरा नस दबा हुआ था पीछे साइड का सर, घेंच का नीचे का और कमर का सर, उसी कारण पीड़ा हो रहा है ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया सर। और मेरा BP बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, और मेरा शुगर बढ़ा था सर, जिसमें मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता था सर। इतना नौबत हो गया था सर। दवा लेने के बाद मैं फिर घर आ गया सर। कुछ दिन खाने के बाद मैं आराम मेरे को नहीं मिला सर। उसके बाद एक दिन इतना चक्कर आया सर, मैं उठकर बैठकर योग्य नहीं था सर। चक्कर से मैं बोल नहीं पाता था सर। मेरे को लाश को पकड़ के ले जाते हैं मुर्दे को, वैसे 4 आदमी पकड़कर रायगढ़ अपेक्स अस्पताल में भर्ती कर दिया। मेरे को भर्ती करने के बाद मेरे सारी रिपोर्ट देखने के बाद इसका नस दब गया है और इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसको DK अस्पताल रायपुर घड़ी चौक में इसको एडमिट कराना पड़ेगा। लगभग 2.5-3 लाख रुपया इसको लगेगा। आप चले जाओ अपने घर, अपना पैसा का व्यवस्था करना और रायपुर चले जाना। मेरे को कहकर छुट्टी दे दिया अपेक्षा रायगढ़ के अस्पताल वालों ने। फिर मैंने, मेरा छोटा छोटा बच्चा सा था और मैं बहुत दुखी था, मैं रोता था सर। मेरे को इतना भयंकर बीमारी हो गया, आप बच पाओगे नहीं बच पाओगे, ऐसे मेरे को बोल दिया। मेरा छोटा छोटा बच्चा का कैसा गुजारिश होगा कहकर मैं रोता था सर। उसके बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज का समय बिताने के लिए संग 7:30 बजे शाम को मैं देखा सर। शाम को देखने के बाद बंदी छोड़ सतगुरु जी सतरामपाल जी ने सुबह 5 बजे उठने पर स्वयं मेरे को कहा कि बेटा तू मेरे शरण में आ जा, तू ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे को बोला सर। फिर मेरे पत्नी से बोला सर कि परमात्मा मेरे को स्वयं बुला रहा है, कहाँ जाना है कहाँ आना है मेरे को मालूम नहीं है। फिर उसमें गुरु जी का संत रामपाल महाराज का संग जो आता है उसमें पट्टी में कांटेक्ट नंबर रहता है सर। उसके कांटेक्ट करने पर रायगढ़ आ जाओ, वहाँ नामदान केंद्र है, वहाँ नामदान ले सकते हैं कह के मेरे को उत्तर आया सर। फिर मेरी बेटी को मैं बैठा कर मैं अपने लूना से मैं लेकर आया और मेरा कुछ चक्कर आता था सर, मैं गिर जाऊंगा तो रास्ता से मेरे को हटा देना कहकर मैं उसको बैठा कर लाया सर। और फिर मैं नाम उपदेश लिया सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने से मेरे को 1 रुपया का दवाई अभी नहीं लग रहा है सर। मैं निरोग हूँ, किसी प्रकार का दवा लेने का ज़रूरत नहीं है सर। मेरा BP शुगर वो हाई लेवल था सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम उपदेश लेकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हूँ सर। किसी प्रकार का दवा नहीं लेता। MRI रिपोर्ट है सर, इसमें मेरा नस दब गया था और इसमें 2.5 लाख रुपया लगेगा, 2.5-3 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन लगेगा, बच पाओगे या नहीं पाओगे ये मेरे को ऐसा बोल रहा था सर। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज से उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई दवा नहीं लेते हैं, न कोई दवा नहीं खाते हैं, न ऑपरेशन नहीं लगा सर। आज पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हैं सर। और इसमें का ये जितना छोटा छोटा नस है ये सब दब गया है सर। इसके दबने के कारण पैर में पीड़ा हो रहा था सर। और ये 6,000 का MRI रिपोर्ट है सर। ये विशाखापट्टनम के। चलने फिरने में बहुत पीड़ा आती थी सर, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते थे सर। इसी कारण नस दबने के कारण खून सप्लाई नहीं हो रहा था, इसी कारण में शरीर में पीड़ा आ रहा था सर। ये मेरा चक्कर आने का रिपोर्ट है सर, जिसमें मेरे को चक्कर आता था सर और चक्कर आने से मैं कोई काम कर नहीं सकता था सर। दिमाग का नस दबा था सर। उसके बाद मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की शरण में आने पर पूर्ण रूप से ठीक और स्वस्थ हो गए सर। मैं ऑपरेशन कोई नहीं कराया सर। इन्होंने तो बोल दिया था ऑपरेशन कराने के लिए DK अस्पताल में जाओ और 2.5-3 लाख रुपया लगेगा कहकर मेरे को बोल दिया था सर। फिर मेरे पास 2.5-3 लाख रुपया नहीं था सर और मैं गरीबी था। गरीबी के कारण में मेरे पास पैसा जुगाड़ नहीं होने के कारण मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आकर नाम उपदेश लेकर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हूँ और मेरे को किसी ऑपरेशन नहीं लगा सर। सर मैं खेती बाड़ी का काम करता था सर। मेरा 5 एकड़ ज़मीन था सर। 5 एकड़ ज़मीन में मेरे को 100 कट्टा धान होता था सर। बीमारी के कारण में कुछ कर्जा हो गया था सर। कर्जा होने के कारण मैं दुखी था सर। दुखी होने के कारण मैं गुरु जी से अरदास लगा, हे मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज मुझ पर दया करना, इस गरीब पे दाता कहकर मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मेरे को स्वप्न में फिर कहा कि बेटा तू फिक्र मत कर,
तेरा सबसे ज़्यादा होगा, गांव भर से तेरा धान ज़्यादा होगा। और वास्तविक में मेरे को ज़्यादा हुआ। 100 कट्टा मंडी में देने के बाद 150 कट्टा धान और अधिक हुआ। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज की। अब स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, किसी प्रकार का दवा नहीं लेता और मेरे पूरे परिवार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल में संग आता है सर, संग के नीचे पट्टी रहता है सर, पट्टी में कॉन्टेक्ट नंबर रहता है सर। कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल करके अपने नज़दीक नामदान केंद्र का पता लगाकर नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जो ही रामानंद जी ने देखा, 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा निकाल के दिखाई कि देख यार ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई? कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे। राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा। जुल्हाओं तक तो ये बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ? गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग सा, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई। अकनेरा बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें यह ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये स्थिति कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए। और जो ही वो त्रिवेणी पर पहुंचे, योग युगत प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते। सामने ये ब्रह्मरंध्र है, लेफ्ट साइड में ये धर्मराज के लोक को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है 88,000 खेड़े साइड में। तो यहां जाकर वो बंद हो गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा था। तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में। समाधि में क्या होता है, सोपन सा होता है। और परमात्मा ने कहा कि आपके हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ये तो कोई मंत्र है नहीं, ओम के नाम से आप बस यहीं तक आ सकते हो। और जब आपकी मृत्यु होगी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो। ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है। सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहां जाता है? ब्रह्म लोक में। अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी,
और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्मलोक नहीं जा सकते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहां आओगे, इस त्रिवेणी पे। ये 3 रास्ते हैं, यहां आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा, 2 अक्षर का, इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एक ओम, एक तत्, जो सांकेतिक है, जो दास आपको देता। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्मरंध्र का, और परमात्मा उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, साथ में जाएगी 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, ये मेरा अनुत्तम अटल घटिया नियम है। ये बैठा, फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाकर फिर उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार है। 12वां द्वार पार करके, भंवर गुफा पार करके जब सतलोक आता है, तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए। और जब वहां जाकर देखा, जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, सिंहासन विराजमान करो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे कि भगवान, आप इस बालक, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये सवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब असंग अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप इतना तेजों में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहां रहता हूं, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान, हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप भगवान हो। परमात्मा ने कहा कि वापस जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, क्या कहते हैं, तावा चित चक्रित भया और देखा फजल दरबारे, गरीब दास से जदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज ज्ञाता कहलाने वाला, और भगवान की कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक
धानक जुलाहे के बेटे के चन्ना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था। परमात्मा आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद मुझे अकल आई। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ये भरम कर्म किया नासे। गरीब दास निज ब्रह्म, तुम मेरा होगा दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, एक तो ब्रह्म है, ये काल है। निज ब्रह्म असली भगवान तो आप हो, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीरे। दास गरीब सर्वंग में, तुम अवगत पुरुष कबीरे। सुन बेसुन से परे हो और यहां भी आप बैठे हो। फिर क्या कहते हैं, कोटि कोटि से दाह करे और कोटि कोटि परिणामी। गरीब दास अनहद अधर, हम पर से तव दामे। कोटि कोटि सजदा किया, कोट कोट प्रणाम। ये भगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा, सारा जीवन न्यौछावर जिसने कर रखा, और सामने जैसे सर्प न मणि पा जा, निर्धन न धन मिल जा, भूखे न भोजन मिल जा। ऐसी सती थी रामानंद जी की होगी। और क्या कहते हैं, कोटि कोटि सजदा किया और कोटि कोटि प्रणाम। सिर पटक दिया महापुरुष ने, उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पे आ मिला। कोटि कोटि सजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम। गरीब दास अनहद अधर, आपकी तो अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं ऊपर, और हम पर से तव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो स्थान देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे। गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो। अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही इस हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो। हंस जो बुराइयों से हट जाता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा। बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाओ। लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है, अड़ंगा नहीं खाता। तो हंस वो होता जो भक्त बीड़ी शराब तंबाकू रिश्वत खोरी बकवाद छोड़ देता है, तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भक्त बन गया। तो कि एक सच्चा भक्त भी मालिक आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और किया कर्म कुंद नाश, और गरीब दास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। मेरे मन की भ्रमणा मिट गई, मुझे भगवान मिल गए अवगत, जिसको कोई नहीं जानता। दोहू ठोर है एक तू, बया एक से दो। गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। दोहू ठोर है एक तू, ये भगवान ऊपर भी आप ही हो और यहाँ भी आप ही हो, और हम नीचों के लिए आप वहां से गति करके आए हो। ओए होए, अरे यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा का दिया हुआ वो यथार्थ ज्ञान और उनका बनाया हुआ ये सतगुरु आपको प्राप्त हुआ, और वही ज्ञान वही भक्ति जो भगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रे सदाओ। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू।
और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। ये समय जब हाथ से चूक गया और मोक्ष नहीं हुआ, सच्ची भक्ति कोई प्राणी मनुष्य नहीं करेगा इस प्राइम टाइम के अंदर, तो रोया करोगे इस समय को याद करके, मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पुण्यात्मा अपना कल्याण करवाओ, औरों को भी समझाओ। जितना भी अधिक से अधिक जनता में ये ज्ञान फैलाओगे, आपको भी भला होगा, समाज भी सुधर जाएगा, सबके दुख दूर होंगे, सबको परमात्मा मिलेगा, पूरा विश्व व्यापार हो जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव, कबीर साहेब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं, हम अपने पिता को भूलकर किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था, और वो यहां आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपए के नोट को पकड़कर फाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सत्र के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त करने से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहां आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है। वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, सबका पालक, ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से सह शरीर चलकर आता है। यहां नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं, संत, उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है, और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने, और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी
आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले ने, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां भगवान रहता है और जहां हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहां गलत स्थान पर आकर गिर गए और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहां रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहां रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य सदृश है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य सदृश ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ये ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है। और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, शाश्वत स्थान मीन जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका पालन करता है। पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है, और बाकी जितना भी तना डार टहनियां पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो सबका पालक है और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है। और जिन पुण्यात्माओं को इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम में आकर दीक्षित हो रही। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहां आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाले श्रद्धालु भी आज के समय में दुख और परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो हमारी भक्ति साधना पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। वलसाड़, गुजरात के रहने वाले ओम प्रकाश जी भी भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन अत्यंत दुखी थे। मुख्य कारण था कि इनके पास जो भक्ति साधना थी वह सच्ची नहीं थी। पता था गुरु बनाना जरूरी है, पर सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। शारीरिक और आर्थिक तंगी से परेशान थे, पर उससे बाहर निकल पाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इनके पिताजी भयंकर शारीरिक कष्ट से ग्रस्त थे। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। लेकिन 10 मई 2013 बना इनके जीवन में खुशियों की बौछार ला देने वाला शुभ दिन, जब इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद इनके साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। इनके पिताजी, जो पहले गंभीर कष्टों से जूझ रहे थे और कई डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे, वो आज पूर्णतः स्वस्थ हैं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर को बनाने वाला भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, विघ्नहर्ता व सृष्टि का रचयिता पूर्ण परमेश्वर मिल चुका है। आज ओम प्रकाश जी का पूरा परिवार सर्व सुख संपन्न है। इन्हें सच्चा गुरु, सच्ची भक्ति और सही रास्ता मिल चुका है। अब आप स्वयं ही सुनिए ओम प्रकाश जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई,
उनकी आप बताई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं बलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी, शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भगतमती वहाँ रुकी थी। मैं तो वहाँ से चला आया था पहली उसी दिन रात को। मेरी भगतमती वहाँ रुकी, उनको उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में। तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाए, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहाँ आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज़्यादा शौक रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था, घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी। परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियाँ थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणियाँ। फिर मैं सोचा अब कैसे कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं। यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था, घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा। फिर मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना, शास्त्रों से भी मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से भी लाके मैंने देखे, सब में जी टीच मिला। फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही हैं, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दे में पढ़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिली ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फोटो आती है ना ज्ञान गंगा में पेस्ट, उसको मैंने फोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फोटो, और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गाँव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज़्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा, डॉक्टर ने बोला है कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खात कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और अभी हमको दवा की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया। तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा है और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की जरूरत है, ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात है और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे।
परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज़ की। हाँ, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फ़ोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता। मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो, और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं, उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि मेरे अभी उसके बाद में मेरे बुआ की लड़की की शादी थी, तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है, और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज ने उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से भी ज़्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज़्यादा ऐसा खून निकाल देती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया, फिर उन्होंने बोला कि ये यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ। मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मैंने परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे करो। परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ आज भी बच्ची आई हुई है, बाहर बैठी है। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ, भगत जी मेरे पास ज़मीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला परमात्मा रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे लेकिन फिर भी मैं अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला आप अरदास लगाओ रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया तो परमात्मा ज़मीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। किस जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरी मदद के लिए वहाँ पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई, परमात्मा को रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, प्रधानों पर नाम किया। फिर बोला बोरिंग वाला बोलता नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला ये सब हमको नहीं करना है। बोलता कहाँ बोरिंग करना है? बोला इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला मेरे रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी से पूछा था। बोला जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फुट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं एक कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था, और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे। ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया है इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला परमात्मा जो करना है आपको ही करना है यार, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है। उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ मैंने उसको देख के भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की गिल्ली मिट्टी आई थी भगत जी, पानी नहीं आया था। और वही बोरिंग से सब ने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया, एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली, और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। बच्चे भी, मेरा बच्चा था एक, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, 4 साल का था उस टाइम पे, 3 साल का ही था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, माँ का दूध को सिवाय वो कुछ भी नहीं लेता था, एकदम कमज़ोर था। परमात्मा को मेरी भगतपति ने प्रार्थना की, परमात्मा बच्चा खाता नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया। परमात्मा ने बेटा खा लेगा। उसी टाइम जैसे परमात्मा ने बोला, चाय और बिस्कुट आश्रम में खाया। रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा ना, उन्होंने खाना चालू कर दिया। और कहने का मतलब परमात्मा ने हर पल मदद की है। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो भगत जी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी किया परमात्मा ने बहुत ही अच्छा किया। जब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा लाभ तो वही है कि हमको परमात्मा मिले, सतलोक जाने का रास्ता सूझा, बस। देखिए आज के दिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी दुखी हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं?
कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं? भक्ति आप भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुख हो रहे हैं, लेकिन भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। आप भी पहले भक्ति करते थे, लेकिन पहले आप दुखी थे, आज सुखी हैं। ये कारण क्या है? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है। उनकी सच्ची साधनाएं हैं, वो लोकवेद के आधार पर भक्ति करते हैं। जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ भाई ऐसा लोकवेद के आधार पर उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को खंडक से याद है। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है? मतलब इसकी परिभाषा क्या है? सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यही कहते हैं कि हम शास्त्र अनुसार साधना करते हैं, दूसरे संत शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। आखिर ये शास्त्र अनुकूल साधना है क्या? देखो, शास्त्र अनुकूल साधना है अपने सदग्रंथों में लिखा है। जैसे गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ये गुरु सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने का मंत्र है। तो ओम ब्रह्म का है, तत् फिर पर ब्रह्म का है, और फिर सत पूर्ण ब्रह्म का है। ये एक भक्ति का बेस है। अच्छा, आपने अभी एक ओम तत् सत का जिक्र किया, क्या ये मंत्र जाप करने से लोगों को मोक्ष या लाभ मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भगत जी, ये कोड वर्ड है। ओम तो सीधा ही परमात्मा ने बताया है कि ओम तो सीधा ही ब्रह्म का है, लेकिन तत्व और सत्य ये सांकेतिक मंत्र है। कितने लोग सत मंत्र सतनाम करते हैं, लेकिन ये ओम और तत्व मिलकर परमात्मा ने बताया सतनाम होता है। परमात्मा ने हमको बताया कि ओम के साथ कौन सा मंत्र जुड़ने से आदमी का मोक्ष होता है, उसका कल्याण होता है। तो ये चीजें संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई है, बाकी धर्मगुरुओं ने आज तक कभी नहीं बताई है। देखो, लोग ये तो मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ तो लोगों को ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शंकाएं हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आज तक कोई भी धर्मगुरु, देखिए प्राचीन काल से जो साधनाएं चलती आ रही है, जो हिंदू धर्म में साधनाएं चलती आ रही है, मुसलमान धर्म में, जो अन्य धर्मों में साधनाएं चली आ रही है, साधनाएं प्राचीन काल से चलती आ रही है। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी साधनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जो भी धर्मगुरु आप लोगों को जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो गलत बताते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो धर्मगुरु कैसे गलत हो सकते हैं। जो साधनाएं वो कर रहे हैं वो प्राचीन काल से उनके पूर्वज भी करते आ रहे हैं। तो अभी लोगों के पास इस सवाल का क्या जवाब हो? इसमें ऐसा है भगत जी, कबीर साहब ने 600 साल पहले आके यही गान बताया था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे समाज सभी अशिक्षित था, ये ब्राह्मण लोग यही शिक्षित थे। परमात्मा ने सब कुछ आज जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वही ज्ञान कबीर साहब। एक बात बताइए कि उस समय ब्राह्मण समाज शिक्षित था और कबीर साहब को कहा जाता है कि वो अशिक्षित हैं, तो कबीर साहब जी कैसे सही ज्ञान बता सकते हैं जबकि ब्राह्मण तो पढ़े लिखे थे? वो तो परमात्मा थे, उनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा खुद चारों युगों में आते हैं। परमात्मा खुद इस कलयुग में कबीर साहब नाम से शरीर प्रकट हुए थे, लेकिन ये धर्मगुरुओं को भी पता था कि उनका ज्ञान सच्चा है, लेकिन इनकी आज वही हो रहा है। इनकी दुकानें उस टाइम पे बंद हो रही थी, इसलिए परमात्मा का भी उस टाइम पे भी कबीर साहब का बहुत विरोध किया था, और वही आज रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। उन्होंने भी ये रामपाल जी महाराज के साथ भी ये लोगों ने किया था कि ये क्या जाने संस्कृत को, इनको तो हिंदी भी बराबर पढ़ना नहीं आती। लेकिन उस टाइम का जमाना कुछ और था भगत जी, आज का जमाना कुछ और है। उस टाइम पे हम अशिक्षित थे, आज हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज है, सब अपनी आंखों से देख सकते। अच्छा, आपने पढ़ लिख कर समझकर नाम दीक्षा ली है। आपने बताया कि आपने वेदों से भी मिलान किया है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को। सबसे बड़ी बात बताइए कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए कि आपने वेदों में कौन सी बात मैच की कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और किसी भी संत ने आपको वो बात नहीं बताई। वेदों में लिखा है कि परमात्मा से शरीर है, वो से शरीर आता है और से शरीर चला जाता है। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और वो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के साक्षात्कार में वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, और वो एक कवि की भूमिका भी प्राप्त करते हैं। ऐसी लीलाएं वो परमात्मा किया करते हैं। तो अन्य संतों ने आपको क्या बताया था? अन्य संतों ने तो परमात्मा निराकार है, और जब वो साकार में आता है वो राम वो कृष्ण के रूप में आ जाता है। अन्य संतों ने तो यही बताया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं इस विश्व में जिन्होंने आपको सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है? श्योर 100%। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नशा छूट गया। ऐसी क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज की, नाम लेते हैं और ठीक हो जाते हैं? उनके शब्द में शक्ति है। उन्होंने सब कुछ बताया है कि देखो, अमल अरहारी आत्मा कदे न पावे पार, परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और हम जिस मार्ग को परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही चले हैं, तो ये नशा तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है भगत। ये
परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा कि बच्चों नशा करोगे तो तुम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर। कोई नशा करते थे? हाँ करता था, मैं बीड़ी सिगरेट और कभी कभी बियर भी पीता था, कहीं संगत में बैठ जाता था, तो ऐसा नशा सब करते थे। कैसे छुप जाता है ये नशा? घृणा हो जाती है भगत जी। परमात्मा जब रामपाल जी महाराज मंत्र उपदेश देते हैं, वो अपना सत्संग सुनाते हैं, तो हमको उस नशे से बिल्कुल नफरत जैसी हो जाती है। आज कोई 20 फुट दूर ऐसा कोई बीड़ी पी रहा है तो हमको यहीं से उल्टी जैसी होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बीड़ी निकाल भी रहा है ना तो ऐसा लगता है कोई गोली निकाल रहा हो, बंदूक निकाल रहा हो, हमको मार डालेगा, ऐसा हमको फील होता है। हम उसके नज़दीक बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। आपके गाँव का क्या नाम है? मैं बलसाड़, यहाँ गुजरात में एक बलसाड़ जिला है, जिला भी वही है, गाँव भी वही है, मैं वहीं पर रहता हूँ। अपने गुजराती भाइयों को अपनी गुजराती भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एम જ કહેવું છું કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન બાર બાર નથી મળવાનું, અને આ મનુષ્ય જીવનથી આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે જ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, તો વધારાથી વધારા સંખ્યામાં જલ્દી से જલ્દી જ્ઞાન સાંભળીને તમે પરમાત્માની શરણમાં આવો અને તમારું કલ્યાણ કરાવો। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।